ओके, हेलो एवरीबॉडी। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा टू एवरीबॉडी। आप सभी लोग यहाँ पर आज ज्वाइन हुए हैं और इस सेशन बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी फॉर टीचर्स एंड काउंसलर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो सेशन है, ये सेशन एक स्पेशल सेशन है जहां हम स्पिरिचुअलिटी के कुछ प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं जो कि काउंसलर्स और टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सच स्पिरिचुअलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी, बट यहाँ हम इस नजरिए से देखेंगे कि हम टीचर्स और काउंसलर्स सारे हैं और हम उस हिसाब से उनको डिस्कस करेंगे ताकि हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सके। साथ ही हम स्टूडेंट्स को या बाकी जो हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनको भी हम इसके बारे में कुछ उनके भी लाइफ में हम इनपुट स्पिरिचुअल दे सके। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरा नाम अमित पुरोहित है और मैं 2012 से एजुकेशन फील्ड में हूँ। डीएमआईटी भी करता हूँ। भगवत गीता में मैंने डिप्लोमा किया है और मेरा स्पेशली जो पार्ट है, मैं जिसमें मेरा हॉबी बोलेंगे आप या जीवन का ध्येय बोलेंगे, वो ये है कि भगवत गीता का जो नॉलेज है वो सभी तक पहुंचाना। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उन तक, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और दूसरा है टीचर्स तक पहुंचाना, ताकि ये जो मैसेज है जैसे ये लोगों तक पहुंचता है वैसे ये स्प्रेड होता है, लोगों के लाइफ ट्रांसफॉर्म होते हैं, जैसे कि मेरी हुई। मेरे अपने लाइफ में जब मैं कॉलेज में था, एक मीडियोकर स्टूडेंट था जो कि दुनिया के इस फ्लो में जा रहा था जो कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाता है ना, उस फ्लो में था। और उस समय मुझे कुछ फ्रेंड्स ऐसे मिले जो कि अपने जीवन में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे और उनसे जब मैंने सीखा, मैंने देखा, और उनसे उनके साथ जब मैंने अपना एसोसिएशन बढ़ाया, मैंने खुद अपने जीवन में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चालू किए। सो वो 2009 से है, 9 से, और अब तक by God's grace I am continuing my spiritual part of life, and accordingly मैं उसके साथ में I worked in companies like Transasia Biomedical as marketing executive. I work in IT solutions company as HR also. Then I shifted to JEE NEET. I still have an academy of JEE NEET where we give knowledge of JEE NEET to students in Maharashtra, rural Maharashtra में। उसके लिए मुझे एक अवार्ड भी मिला है, रूरल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड, जिसमें हमने रूरल के, महाराष्ट्र के स्पेशली पुणे और अहमदनगर इस एरिया के स्टूडेंट्स को रूरल एरिया में रिजल्ट्स ला के बताए हैं, बच्चों को पढ़ाया है, एकदम कम कीमत पे बच्चों को पढ़ाया है। फिर उसके बाद मैं डीएमआईटी, जो कि डर्मेटोग्लाइफिक्स फील्ड है, जहां फिंगरप्रिंट्स है, फिंगरप्रिंट के बेसिस पे हम ब्रेन का, जो बच्चे का मैपिंग करते हैं कि कौन सा पार्ट स्ट्रांग है कौन सा वीक है। मैं उसमें भी उसका तो डिग्री नहीं होता, लेकिन उसका जो स्टडी है उसमें उसका स्टडी कर चुका हूँ। बहुत सारे काउंसलर्स को ट्रेन किया है और कई सारे स्टूडेंट्स को उसके हिसाब से इनपुट देता हूँ। और मैं एक एकेडमिक मेंटर भी हूँ, जहाँ बच्चों के लिए प्लानर बनाना, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई करना चाहिए, क्या क्या गैप्स होने चाहिए पढ़ाई में, हर सब्जेक्ट का अप्रोच किस तरह से होना चाहिए, टेस्ट कैसे देना है, रिवीजन किस तरह से करना है, उसके लिए हमने, यानी इतना जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है इसमें बुकलेट्स और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रिकॉर्ड शीट्स हमने बनाए हैं, जिसके बेसिस पर हम बच्चों को, हम यानी मैं और मेरा टीम, हम बच्चों को पढ़ाई कैसे करना है और डेली अपने रूटीन में पढ़ाई को किस तरह से डालना है ये भी देते हैं। और लास्ट चीज जो मैं करता हूँ वो है, मैं मेडिटेशन और माइंडफुलनेस ट्रेनर भी हूँ, जहाँ पे डेली मैं बच्चों को, स्पेशली बच्चे ही मेरे कांटेक्ट में आते हैं और कुछ यूथ भी है जो, जिनको मैं मेडिटेशन करवाता हूँ। हम मॉर्निंग में साथ में मेडिटेशन करते हैं, अलग अलग प्रकार से उनको ग्रो करने के लिए वर्क करता हूँ। तो ये रहा मेरा एक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। मेरा एमबीए हुआ है पुणे से, पुणे यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने डिप्लोमा, जैसे मैंने कहा, भगवत गीता में किया है। मैंने बीएड भी कर लिया है, बीएससी किया है बायोटेक्नोलॉजी में, ऐसे कुछ कोर्सेज किए। और आई वॉज अ टीचर ऑफ बायोलॉजी ऑल्सो एट द सेम टाइम। नाउ स्टार्टिंग, थैंक यू तन्वी जी। स्टार्टिंग विथ आवर टॉपिक टुडे। आज का जो टॉपिक है बहुत स्पेशल, और मैंने ये टॉपिक सबसे पहला रखा है, उसके पीछे भी एक रीजन है। स्पिरिचुअल, ये वर्ड सुन के, एक्चुअली इंडिया में अगर आप देखेंगे, प्लीज डोंट माइंड, और मुझसे कुछ गलती होती है तो मुझे आपका छोटा भाई या बड़ा भाई, जो भी आपका एज है ना, उस वो समझ के आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन कुछ अपने इनपुट्स दे रहा हूं तो हो सकता है कहीं ऊपर नीचे हो जाए, तो प्लीज कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा अगर कुछ गलत बोल दूं तो। इंडिया में नॉर्मली स्पिरिचुअल
रिचुअल हो चुका है। आप अगर देखेंगे, जब हम स्पिरिचुअल देखते हैं तो माइंड में आता है कि कोई ना कोई रिचुअल्स लोग फॉलो कर रहे हैं जिनके पीछे कोई रीजन नहीं मिलता। और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का जो इंपॉर्टेंस है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पीपल नॉलेज के बेसिस पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते, तो सेंटिमेंट्स के बेसिस पर करते हैं। सो रिलीजन विदाउट नॉलेज, है ना, बिकम्स सेंटिमेंटलिज्म। इट कैन बी एनी रिलीजन, ठीक है, सेंटिमेंटलिज्म हो जाता है। बट अगर रिलीजन विथ नॉलेज या विथ फिलोसॉफी हो जाता है, तो दैट बिकम्स एक्चुअल रिलीजन, दैट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बिकम्स एक्चुअल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जहां पे उसको जो बैकिंग है वो नॉलेज है। विदाउट नॉलेज अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है तो उसमें सेंटिमेंट्स ज्यादा होते हैं, और चांसेस है कि आदमी जो रूट पे जाना चाहिए वहां से भटक जाएगा, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस। ठीक है, तो स्पिरिचुअल जो भी डिस्कशन यहाँ होने वाला है, हम ट्राई करेंगे कि वो फिलोसॉफिकल हो, नॉलेज बेस्ड हो, जो साइंस के साथ कनेक्टेड हो। एट द सेम टाइम अगर वो स्क्रिप्चर से है तो कौन से स्क्रिप्चर से हो, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर ब्लाइंड फेथ से नहीं डिस्कशन होगा। जो भी होगा वो आपके लॉजिक को, जिनका डीएमआईटी के हिसाब से हम बोलेंगे R2, R2 जिनका लॉजिक स्ट्रांग है, उनके लॉजिक को भी वो ये होना चाहिए, टच होना चाहिए। और जिनका L4 इमोशन अच्छा है, उनको भी टच होना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ये माइंड पर है, और यहाँ हम माइंड के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू इज, मैं यहाँ थोड़ा सा पीपीटी शेयर करूंगा ताकि यहाँ पर आप आंसर्स भी दे पाओ। ओके, क्या आप लोगों को पीपीटी दिख रहा है? इफ यस, देन प्लीज काइंडली गिव अ थंब और राइट इन द चैट बॉक्स अगर आपको पीपीटी दिख रहा है। जस्ट अ सेकंड, आ रहा है, आ रहा है। ओके, विजिबल, विजिबल दिख रहा है पीपीटी? ओके, ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। यस, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है, क्या हमें पता है, डू यू नो दैट वर्क इज इंपॉर्टेंट, है ना? क्या हमें पता है वर्क इंपॉर्टेंट है? यस, पता है, बराबर। आप बोलेंगे पता है, सभी बोलेंगे पता है, आई नो वर्क इज इंपॉर्टेंट। वर्क के लिए टाइम देना चाहिए, एनर्जी देना चाहिए, अपना डे स्ट्रक्चर्ड करना चाहिए, हमारे आवर्स जो है दिन भर के वो प्लान करना चाहिए, वर्क में एनर्जी डालना चाहिए, ये सब हमें पता है, वर्क इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट देन स्टिल मेनी ऑफ अस, काउंसलर्स, टीचर्स, वी एंड अप spending our time on सोशल मीडिया मेनी टाइम्स, है ना? सोशल मीडिया पे हमारा समय चला जाता है, और मैं देखता हूं अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स, अच्छे अच्छे लोग जो कि बहुत उनका स्टेमिना है, एक्चुअली बहुत क्वालिटी है उनके अंदर, वो 1 घंटा अगर किसी से बात करे तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लोगों को। वो अगर बच्चों को कुछ देर पढ़ाए तो बच्चों के अंदर एक सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट चीज है आज के जमाने में करना। तो वो कर सकते हैं, मगर ऐसे टीचर्स और ऐसे काउंसलर भी सोशल मीडिया पे अपना समय बर्बाद करते हैं। ठीक है, सो अब मुझे आप बताइए, यू टेल मी, अगर हमें ये पता है फिर भी हम क्यों नहीं कर पाते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है, दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। वी नो, बट स्टिल व्हाई वी कैन नॉट डू इट? मैं अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं, तो छोटा बच्चा है, उसको पता है पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, मगर वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता, करता है, बुक लेके बैठता है, लेकिन कई देर तक बुक लेके बैठता है, लेकिन इधर उधर दिमाग जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं जाता उसका। और he doesn't study only, he wastes time on social media or useless, talks with friends and other things. So can anybody answer this question in the chat box? क्या आप बता पाएंगे क्यों नहीं एक्ट कर सकते हम राइटली? Although we know giving time for work is important, but still sometime we end up wasting our time on mobile. Mobile is just one example I'm giving. There are many other things I'm not touching them, like addiction, है ना? So many different types of addiction.
A drunkard knows that he should not drink. ड्रिंकिंग से क्या हो रहा है, मेरे लंग्स खराब हो रहे हैं, सॉरी लीवर खराब हो रहे हैं. स्मोकिंग से मेरे लंग्स खराब हो रहे हैं. बट देन स्टिल द पर्सन इज नॉट एबल टू फॉलो. व्हाई? यस, मोहिनी जी बहुत अच्छा आंसर दिया आपने. डिस्ट्रैक्टेड माइंड. एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर एनी अदर कमेंट? आपको क्या लगता है? ओके, kids want instant gratification. Okay, habit is developed. Great, great. Lack of interest. Great. Okay, great. Okay, okay, okay. Not clear goals, less awareness. Yes, yes. देखिए ये फायदा है काउंसलर्स के साथ में डिस्कशन करने का. सो मेनी पॉइंट्स आर कमिंग अप. ग्रेट. अब अगर okay, not interesting, different content, not even different content. Okay, because of disinterest. Okay, thank you. अभी ठीक है. Let us come here. बहुत पावरफुल पॉइंट्स आपने बोले. So many different kind of things है ना. अब आप देखेंगे ये सबका सेंटर क्या है, ये सबका सेंटर क्या है. एंड लेट अस थिंक अबाउट दिस फ्रॉम भगवद गीता पर्सपेक्टिव. ठीक है. सो कृष्णा टेल्स, सॉरी, इन भगवद गीता 3.36 अर्जुन इज आस्किंग टू कृष्णा. ठीक है. अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः. Somehow is Arjun is telling, why is a person impelled to commit sinful acts even unwillingly, as if by force? He is telling Krishna. ठीक है. नहीं करना चाहता फिर भी कभी कभी फोर्सफुली मैं कर देता हूँ. ठीक है. सो नाउ अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें कि व्हाट इम्पेल्स अस टू डू समथिंग. अगर ऑप्शंस में मैं बोलूं, क्या हमारे फ्रेंड्स हमें गलत चीज करने के लिए इंस्पायर करते हैं? बट देन नॉट ऑल फ्रेंड्स आर लाइक दैट, है ना. देयर आर गुड फ्रेंड्स एज वेल एज बैड फ्रेंड्स. क्या हमारे रिलेटिव और फैमिली मेंबर्स हमारा वैसा माइंडसेट करते हैं कि हम कोई गलत चीज करें, लाइक एडिक्शन फॉर एग्जांपल. ठीक है. मे बी सम रिलेटिव्स बट नॉट ऑल रिलेटिव्स. देयर आर गुड रिलेटिव्स आल्सो. देन क्या टीवी चैनल्स और मूवीज? maybe, but then not all TV channels are like that. There are good TV channels, good movies, है ना. बायोग्राफीज है, बहुत अच्छी मूवीज होते हैं जहां से इंस्पिरेशन मिलता है. सोशल मीडिया, FB, इंस्टा, नॉट नेसेसरीली. बच्चों ने पढ़ाई यहीं से की है, या फिर हम बोलेंगे बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है फेसबुक से, इंस्टाग्राम से कनेक्ट होकर, लिंक्डइन से कनेक्ट होकर, है ना. सो देन इफ वी सी, ये सारे जो अलग अलग रीजंस है, अलग अलग चीजें हैं, ये सब सिर्फ एक्सटर्नल है. अगर हम एक्चुअल देखें तो द थिंग इज इनसाइड अस, एंड दैट इज व्हाट, नो, दैट इज आवर इम्प्योर माइंड, इज दैट डेमन. इम्प्योर माइंड जो इन्फ्लिक्टेड है लस्ट से, एंगर से, ग्रीड से, ये जो माइंड है, ये एक्चुअली रीजन होता है ये सारे चीजों का जो भी हम डिस्कस करें यहाँ पर. सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स which forces us to do wrong thing. Now somebody may say but I cannot see it, है ना. माइंड हमने सुना है, कई जगह पे हमने सुना है. जो साइकोलॉजी के यहाँ काउंसलर्स होंगे कुछ, तो you might have heard or read about the mind so many times. But then ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि I cannot see it, क्या आप बता सकते हैं कहाँ है माइंड, वेयर इट इज? ये अगर क्वेश्चन हम सोचे इसके बारे में, सो व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, काय से बना हुआ है, क्या वो मसल है, प्रोटीन से बना है, फैट से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है, किस चीज से बना है माइंड, ये सब हम जब सोचेंगे काय से बना है. तो आई विल जस्ट गिव यू अ ओवरव्यू व्हाट आई लर्नड, यू नो, फ्रॉम भगवद गीता अबाउट द माइंड, जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. आर यू ऑल एक्साइटेड टू नो अबाउट द माइंड, नो अबाउट द टेक्नोलॉजी और द सटलनेस ऑफ माइंड? क्या आप एक्साइटेड है? एटलीस्ट यस लिख सकते हैं आप चैट बॉक्स में. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यस, वाह. ये जो चैट बॉक्स में लिखने वाला जो पार्ट है ना, ये क्यों होता है? ताकि ऑडियंस जो है दे बिकम, यू नो, दे आर एक्साइटेड, they always remain excited, and at the same time the speaker also feels कि अरे हाँ, लोग लोग सुन रहे हैं. ठीक है, वहां पर इसीलिए if you write that gives me inspiration. Thank you.
अब देखिए इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारा जो बॉडी है वो कैसे बना हुआ है। व्हेन वी से वी आर नो दिस वी हैव दिस बॉडी, बॉडी कैसे बना हुआ है। सो बॉडी इज मेड अप ऑफ नो, क्या ये सिर्फ जो बाहर वाली चीजें हैं जैसे बोन्स है, मसल्स है, ब्लड है, क्या बॉडी इसी से बना है, और इज देयर समथिंग मोर टू दिस बॉडी। ठीक है, सो देयर इज ग्रॉस एंड सटल बॉडी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडीज हम बोलेंगे। जो हमें दिख रहा है बाहर का ये है ग्रॉस बॉडी, और इसके अंदर जो है दैट इज कॉल्ड एज सटल बॉडी। सटल वर्ड का मीनिंग आप समझते हैं, जैसे अर्थ है, अर्थ से ज्यादा सटल बोलेंगे हम वाटर है, वाटर से ज्यादा सटल है एयर। समझ रहे सटल का मीनिंग, है ना। तो वैसे ये जो बॉडी है दैट वी आर सीइंग दैट इज ग्रॉस बॉडी, बट दिस ग्रॉस बॉडी हैज इनसाइड अ सटल बॉडी। ठीक है, विच वी कैन नॉट सी बट वी कैन एक्सपीरियंस इट। वो है ये पता चलता है मगर वो दिखता नहीं है, दैट इज द सटल बॉडी। So the subtle body has these three things. First is senses, second is mind, and third is intelligence. इससे ये जो subtle body है ये हमारा बना हुआ है, senses, mind and intelligence, ये तीन चीजें। And if you understand these three things from this today's session, you have got a big learning for the lifetime. किसी को कोच करना, किसी बच्चे को हेल्प करना, किसी को गाइड करने में आपको अगर ये बेसिक पता है तो आपको है ना, जैसे आपने जो आंसर्स दिए थे ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर हैबिट्स डेवलप होना या फिर रॉन्ग डिसीजन या डिस्ट्रैक्शन, ये सब ये तीनों का खेल है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस सटल बॉडी, इससे बाहर आता है जो चीज वही हैबिट बनता है। इस सटल बॉडी का ही इंप्रेशन हैबिट होता है, इस सटल बॉडी का ही इंप्रेशन होता है हम कोई चीज से एडिक्ट हो जाते हैं। सटल बॉडी का ही इफेक्ट है पर्सन काय पे डिप्रेशन में जाता है। सटल बॉडी का ही इफेक्ट है अगर कोई पर्सन है वो सुसाइड करता है। ठीक है, इनफैक्ट ये सटल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी पर्सन को समझ रहे हो। बिकॉज काउंसिलर एज अ टीचर हम किसी बच्चे को समझना चाहते हैं, है ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसका ग्रॉस बॉडी नहीं, इसके अंदर सटल बॉडी है। उस सटल बॉडी को पहले उस पर वर्क करना जरूरी है। तो अभी तो हम एज ए स्टूडेंट हम ये लर्न कर रहे हैं, हम खुद के बारे में देख रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद हम दूसरों को गाइड करेंगे। तो तीन चीजें आती है यहाँ पर, सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। ओके, सो आप सबको पता है सेंसेस, देयर आर 5 सेंसेस, बेसिक है ना, ये सबको पता है। टच, स्मेल, नो, टेस्ट, साइट एंड हियरिंग, ये 5 सेंसेस होते हैं। नाउ सेंसेस क्या है, तो हम बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए सेंस ऑर्गन्स है। आप बोलेंगे सेंस ऑर्गन तो बाहर है, वो दिख रहे हैं, लेकिन ये सेंस ऑर्गन है, लेकिन ये ऑर्गन के अंदर जो है सटली हर एक ऑर्गन से कनेक्टेड एक सेंस होता है जो उस ऑर्गन के थ्रू स्मेल करता है, टच का फीलिंग, टेस्ट का फीलिंग, लाइट को चेक करके साइट वाला सेंस करता है, साइट को सेंस करता है, एंड हियरिंग है ना, सुनता है। तो हमारे एनवायरनमेंट को जो सेंस करता है उसी को हम सेंस बोलते हैं, वी कॉल देम सेंसेस। नाउ एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी अलग अलग बहुत सारी चीजें होती है, हर चीज को सेंस करने के लिए हमारे अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार के सेंसेस है, दिस 5 सेंसेस। नाउ दिस 5 सेंसेस दे ऑलवेज वांट टू एंजॉय सेंस ऑब्जेक्ट्स। ओके, सेंस है वो सेंस ऑब्जेक्ट को एंजॉय करना चाहता है। आईज के लिए सेंस ऑब्जेक्ट क्या है, लाइट। नोज के लिए सेंस ऑब्जेक्ट है जो सुगंध है, वो सेंस ऑब्जेक्ट। टच के लिए सॉफ्ट फीलिंग, मखमल या कोई भी सॉफ्ट फीलिंग है, दैट इज टच, है ना। देन हियरिंग के लिए स्वीट साउंड इज अ सेंस ऑब्जेक्ट। एंड हो गए सारे ऑल 5। ठीक है, सो ऑल डिफरेंट सेंसेस दे आर कनेक्टेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स, ये सेंस ऑब्जेक्ट के कनेक्शन में आते हैं। तो हमारा बाहर वाले वर्ल्ड से कनेक्शन है वो सेंसेस की वजह से होता है। अगर आप देखेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट में एनिमल किंगडम चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के एनिमल्स है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, है ना, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, ऐसे पूरा कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, उसके अंदर भी मैमल्स और रेप्टिलिया वगैरह वगैरह, सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पीसीज है। तो आप देखेंगे जो लोअर स्पीसीज है, लोअर स्पीसीज में सेंसेस कम होते हैं, और जैसे जैसे ऊपर वाले स्पीसीज में जाते हैं वैसे वैसे उनके सेंसेस बढ़ते हैं। जैसे वर्म है,
कुछ वर्म्स ऐसे भी है जिनको आईज नहीं होते, आईज ईयर्स कुछ भी नहीं है, उनको सिर्फ एक सेंस है, सेंस ऑफ टच। इसीलिए सामने एंटीना होता है, बराबर, वो एंटीना टच होता है कहीं पर तो उनको समझता है टच हो गया, सेंस ऑफ टच। हीट का थोड़ा सेंसेशन होता है, तो थोड़े थोड़े कुछ सेंसेशन होते हैं उनको। जैसे और ऊपर वाले ऑर्गेनिजम्स में जाएंगे तो कुछ वर्म्स ऐसे हैं जिनको आईज होते हैं, जिनको पैर होते हैं, या फिर जिनको टेस्ट का सेंसेशन होता है। फिर और ऊपर जाएंगे तो कुछ छोटे मोटे एनिमल्स हैं, जैसे हम बोलेंगे रेप्टाइल्स है या बर्ड्स है। अब स्नेक को सुना ही नहीं आता, लेकिन कुछ बर्ड्स है, बर्ड्स को सुना ही आता है। और ऊपर जाएंगे तो मैमल्स जैसे है ऑर्गेनिज्म जो बहुत डेवलप्ड है, ह्यूमन स्पेशली, है ना, सेंसेस बहुत डेवलप्ड है। कुछ एनिमल्स में कुछ सेंसेस बहुत एक्सट्रीमली डेवलप्ड है, जैसे डॉग में स्मेल का सेंसेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सेंसेस है। अब ये सेंसेस किससे कनेक्टेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड, अब हम अंदर जा रहे हैं, वी आर गोइंग इनसाइड आवर बॉडी जस्ट टू अंडरस्टैंड आवर इंटरनल व्हाट वी से सटल बॉडी, वो समझ रहे हैं हम। सो सेंसेस के बाद क्या आता है, सो ये सेंसेस का जो सेंटर है, वेयर दे सेंड होल इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज माइंड, उसको हम बोलेंगे माइंड। ये सपोज दिस आर, ये पांच है, ये पांच सेंसेस है, दिस पार्ट, ये पार्ट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विल कॉल इट एज माइंड, ये है माइंड। ये पांच सेंसेस का जो इंफॉर्मेशन जाता है, दैट गोज इनसाइड द माइंड, एंड माइंड स्टोर्स दिस थॉट्स, ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, वॉट एवर वी गेन थ्रू सेंसेस। आई होप ये आपको समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे आईज से आप कुछ देखते हैं, यू सॉ अ मूवी, दैट गोज एंड गेट स्टोर्ड इनटू योर माइंड। नाक से आप कुछ स्मेल करते हैं, दैट गोज अगेन एंड गेट स्टोर्ड इनटू योर माइंड। माइंड में, माइंड और ब्रेन दोनों को हम एक ही बोलेंगे फिलहाल, फिलहाल के लिए, बट बोथ आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, ब्रेन एक मेमोरी कार्ड की तरह वर्क करता है, माइंड है एक सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करता है। ठीक है, जैसे एक कंप्यूटर होता है हार्डवेयर, हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, माइंड इज लाइक दैट सॉफ्टवेयर, माइंड उस सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करता है। तो माइंड स्टोर्स द इंफॉर्मेशन वॉट एवर वी हैव गेन्ड थ्रू सेंसेस। ओके, अब ये इंफॉर्मेशन माइंड क्या करता है, हमें देता है, जब भी हम उसको उस इंफॉर्मेशन का याद दिलाते हैं। ठीक है, and then it prompts intelligence to accept what senses are asking. Intelligence, अब यहाँ पे वर्ड आया है, intelligence is something above or higher than mind. If you go even inside, ठीक है, तो अंदर और सटल बॉडी का पार्ट है, that is intelligence, जो कि इनसाइड और अंदर का पार्ट है। नाउ आप देखिए, सपोज एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं। सपोज आंखों ने किसी फ्लावर को देखा, ठीक है, नाक को आंखों ने देखा, तो जो सेंस है नोज वाला, वो सेंस स्ट्रांग होता है, बिकॉज फ्लावर को वही सेंस कर सकता है ना, दैट सेंस वांट्स टू स्मेल इट। देन माइंड टेल्स टू इंटेलिजेंस कि क्या मैं जाके वो फ्लावर तोड़ू, क्या तुम मुझे वो फ्लावर तोड़ के लाके दोगी, है ना। ये हो गया माइंड इंटेलिजेंस का पार्ट। अभी इंटेलिजेंस क्या करता है वो हम देखेंगे, विच इज द नेक्स्ट पार्ट। द इंटेलिजेंस इज द डिसीजन मेकर। ये हमारा तीसरा पार्ट होता है हमारे सटल बॉडी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, द डिसीजन मेकर। अगर ये चीज सही है और कोई चीज गलत है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस पता करता है, दैट इज इंटेलिजेंस। सही और गलत चीज, है ना, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत इजी तरीके से आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। माइंड, सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस, ये तीनों का कहानी बताता हूँ बहुत इजी तरीके से। ये स्टोरी समझ गया तो आपको बहुत इजीली समझ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा होता है, बच्चा, आप मॉल में है और बच्चा रो रहा है, बोलता है मुझे वो टॉय चाहिए। टॉय कितने का है, बड़ा कार है, 20,000 रुपए का एक बड़ा टॉय है, कार है, जो बच्चा मांग रहा है। वो रो रहा है, टेंट्रम्स कर रहा है, जमीन पे गिर जाता है, क्राइंग, आई वांट इट, आई वांट इट, आई वांट इट। मदर बोलती है नो बेटा, वी कैन नॉट टेक इट, नहीं बेटा। बट देन वो रोता है तो मदर बोलती है ठीक है बेटा, ओके चाहिए। मदर टेल्स हस्बैंड, ठीक है, अहो याला कार पाहिजे। ठीक है, जिनको मराठी नहीं आते, अजी हमारे बेटे को कार चाहिए, ये रो रहा है,
इसको कार चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर सेंसेस आर लाइक दैट चाइल्ड, माइंड इज द मदर, एंड हु इज फादर? फादर कौन होगा यहाँ पे? चैट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे पता चले आप लोग सुन रहे हो। हु कैन बी द फादर? चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट फटाफट फटाफट। आई लिखा तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि स्पेलिंग बहुत बड़ा है। इफ यू राइट आई दैट देन आल्सो आई विल अंडरस्टैंड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन एवरीबडी एवरीबडी, यस थैंक यू, यस। सो दैट आई इज इंटेलिजेंस, फादर इज लाइक इंटेलिजेंस। अभी फादर क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, वी कैनॉट अफोर्ड इट, हम नहीं ले सकते। सॉरी, एक मिनट, डोंट, ओके, यस। सो द फादर सेज नो वी कैनॉट अफोर्ड, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। मदर बोलती है लेकिन ये रो रहा है बच्चा। फादर बोलती नहीं, मेरा मेरा सैलरी ही 20,000 है। अब क्या उस मेरा पूरा महीने का सैलरी सिर्फ इसकी गाड़ी के लिए दूं, है ना? तो वहां पर फिर मदर मदर नहीं सुनती। अगर अगर फादर स्ट्रांग है, वो सुनाता है, वो बोलता है नहीं यानी नहीं, कैंसिल हो गया वहीं पे, नो बडी नथिंग हैपेंस। फादर मदर और बच्चे सब घर पे चले जाते, कार नहीं लिया। लेकिन सपोज सपोज मदर बहुत स्ट्रांग है और मदर मदर फादर से क्या है, थोड़ा ऊपर चल रही है। इट हैपेंस इन सम फैमिलीज और मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, है ना? और ऑल फैमिलीज। ठीक है, वाइफ टेक्स ओवर हस्बैंड। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड, आई एम जस्ट जोकिंग, नोबडी शुड माइंड, एक जस्ट जोक करो। सो द मदर टेक्स ओवर समटाइम्स एंड देन शी फोर्सेस द फादर, आई वांट दैट कार, यू हैव टू टेक इट। मैं बोल रही हूँ वो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ओके, क्वेश्चंस हम लेंगे लास्ट में, यस, नाइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर माइंड, है ना, अगर स्ट्रांग है तो इंटेलिजेंस को ओवर पावर कर लेता है, मगर अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग है तो आप सोचिए कितना पावरफुल, कितना पर्सन का लाइफ कितना इजीली ये हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, पाथ कितने अच्छे से इजीली वो उस पाथ पर जा सकता है जो उसने डिसाइड किया है, क्योंकि इंटेलिजेंस ना बोल सकता है माइंड को, है ना? अब यहाँ पर दोनों चीज होता है, एक तो हम इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करते रहना चाहिए हमें हमारे लाइफ में, जो कि आप लोग यहाँ कर रहे हो बाय अटेंडिंग सेशंस लाइक दिस, है ना? बट देर इज अनदर थिंग दैट ऑल्सो वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं, वो क्या है? माइंड को थोड़ा सा और समझ सकते हैं, क्योंकि इतना सिंपल भी नहीं है माइंड। जैसा हमने देखा कि सेंसेस ने बोला और उसने हाँ ना, माइंड इंटेलिजेंस ने बोल लिया तो उसने नहीं बोल दिया। माइंड के अंदर सब चीजें स्टोर्ड है, ठीक है, बहुत सारी चीजें स्टोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को अगर थोड़ा सा निचोड़ना है, थोड़ा टेढ़ा करना है, तो इस तरह करूंगा कि ऐसी मदर है, उस मदर के दिमाग में है कि बाजू वाले जो है उन्होंने अपने बच्चे के लिए कार लिया था, तो मैं भी ले सकती हूँ अपने बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के लिए भी चाहिए। उसने मुझे चिढ़ाया था तो मैं भी ये करूंगी। मेरे हस्बैंड ने कभी मेरे लिए खर्चा नहीं किया है तो आज मैं उससे खर्चा कराऊंगी, ऐसा सोच सकती है। तो यहाँ पर जो माइंड है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना सिंपल नहीं है जितना हम माइंड के बारे में सोचते हैं। सो इफ वी गो डीपली इनटू दिस माइंड, आई विल जस्ट शेयर, एक मिनट। Where is it? अब मैं, आप है ना, एक चीज भूल जाइए, अभी जो हमने डिस्कशन किया इसमें आप ये भूल जाइए कि हम माइंड के बारे में हम सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस इन सबको जानते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हम माइंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, माइंड के बारे में। माइंड मेक्स अस व्हाट वी से एक्ट इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे फॉर एग्जांपल, समटाइम्स वी आर वाइज, ठीक है, एंड समटाइम्स वी आर अदरवाइज। अभी कुछ अलग हूं और बाद में कुछ अलग। मैंने ऐसा एग्जांपल देखा है, जो आदमी एंट को नहीं मार रहा है, एंट को, छोटी चींटी को नहीं मारता है, बोलता है नहीं मारना चाहिए। वाओ,
क्या कंपैशन है, ठीक है, एंट को नहीं मारना चाहिए। और फिर उसको कॉल आता है और कॉल पे कोई आदमी उसको कुछ वह जैसा उसने बोला वैसा नहीं करता है और उसका कोई चीज का लॉस हो गया, और फिर वो आदमी उसी आदमी को क्या गाली दे रहा है, उसी आदमी को बोलता है आई विल किल यू। अरे अभी क्या बोला, चींटी को भी मत मारो, और अभी बोल रहा है आई विल किल यू। तो ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, है ना। एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, एक आपने देखा होगा, एक स्टोरी आपने सुना होगा। एक फादर होता है, उसने मर्सिडीज कार ली होती, और बहुत मन्नतों के बाद, बहुत समय के बाद उसने वो कार ली है, और एक दिन वो सुबह आके देखता है तो उसका छोटा बच्चा पत्थर से उस मर्सिडीज के ऊपर इस तरह से कुछ खरोच रहा होता है। वो पागल हो जाता है, भागते हुए आता है, ऐसा वही पत्थर उठाता है, पागल है तू, क्या कर दिया, ऐसे लेके उसी के हाथ पे मारता है, बच्चे के हाथ के ऊपर मारता है। अब बच्चे का बोन बोन टूट गए। अभी फादर देखता है मर्सिडीज के ऊपर क्या किया उसने, तो क्या लिखा था उस पे, आई लव यू डैड। अब फादर बोलता है ये मैंने क्या कर दिया। अब बच्चे का ये जो रिस्ट के बोन्स है, ये बोन्स इतना इजीली फ्रैक्चर हो गया, कार्पल्स मेटाकार्पल्स है ना, इतना इजीली नहीं जॉइंट होते। हॉस्पिटल ले जाते हैं और रोता है, फिर क्या कर सकते हैं, रोता है फादर। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक्चुअली क्या आपको लगता है, ये फादर चाहता था बच्चे का हाथ तोड़ना, क्या आपको लगता है, हाउ मेनी ऑफ यू फील, यस और नो, क्या वो चाहता था बच्चे का हाथ टूटे, उसके बोन्स टूट जाए, यस और नो, क्या लगता है, यस ऑब्वियसली, ठीक है, आई विल किल एवरीवन, या क्या लगता है आपको, क्या वो फादर चाहता था कि इसके बोन टूटे, इसको ऐसी सजा मिले, नो नो नो, यस, अरे नहीं, कोई भी फादर, ये फादर क्या, मैं तो बोलता हूँ कोई भी फादर है नहीं चाहता, ठीक है। अब जो ये इम्पल्सिव नेचर जो बोल रहे हैं, इम्पल्सिव कैसे, इम्पल्सन कैसे आ गया, ये होता है माइंड हमारा, अनकंट्रोल्ड माइंड विच मेक्स अस थिंग्स, है ना, विच आर अदरवाइज, जो वाइज नहीं है, जो गलत चीज है, जो हम नहीं करना चाहते, फिर भी वो चीजें हो जाती है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, हर एंगल से अगर हम देखेंगे, तो मैं जस्ट आपको मेरा पर्सपेक्टिव एक बताता हूँ इसके ऊपर, कि व्हेन वी आर वाइज, या जब हम सही डिसीजन लेते हैं, तो क्या होता है पता है उस समय, या हम बोलेंगे माइंड कंट्रोल्ड है हमारा, उस समय क्या होता है, हमारी इनर पावर बहुत बढ़ी हुई होती है, और हमारी जो फंक्शनिंग है वो बहुत अच्छी होती है, जो भी हम फंक्शनिंग करते हैं, वी कैन डू मेनी थिंग्स। और जिस समय हम अदरवाइज होते हैं, अदरवाइज यानी समझ गए ना, वाइज यानी इंटेलिजेंट बोलेंगे, अदरवाइज यानी उस समय हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो जिस समय हम गलत डिसीजंस लेते हैं, उस समय हमारी इनर पावर, हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे अगेंस्ट वर्क कर रही है ना, हम नहीं चाहते वो भी चीज हम करते हैं, हमारी फंक्शनैलिटी डिप्लीट हो जाती है, कम हो जाती है, एंड मेनी अ टाइम्स इजी थिंग्स बिकम डिफिकल्ट। आस्क दिस क्वेश्चन टू अ लेजी मैन, he feels even taking a glass of water also for him is difficult, just एक फैन को चालू करना भी उसके लिए बहुत डिफिकल्ट चीज हो जाती है। इजी थिंग्स आल्सो बिकम डिफिकल्ट मेनी टाइम्स, थोड़ा सा पढ़ाई करना एग्जाम के पहले, एग्जाम या फिर रोज 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करना, फॉर स्टूडेंट बिकम्स डिफिकल्ट, फॉर एम्प्लॉय हमारे टाइम को मैनेज करना बिकम्स डिफिकल्ट, सो वट एवर। सो जब हमारा माइंड हमारे साथ नहीं है, व्हेन वी आर अदरवाइज, देन ये सारी चीजें होती हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द केस ऑफ डिप्रेशन, है ना। डिप्रेशन की कंडीशन में क्या होता है, हम देख सकते हैं, जो सेल्फ है, सपोज हम, ठीक है, जो हमारे अंदर से जो एनर्जी बाहर आ रही है वो ब्लॉक हो जाती है, एज इफ समबडी, यहाँ समबडी यानी माइंड है, ठीक है, समझ लेना, एज इफ समबडी इज ब्लॉकिंग द एनर्जी। आई हैव डिस्कस्ड विद सम पीपल जो डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन के शिकार है। आप लोग बहुत सारे, कुछ लोग काउंसलर्स हैं, आप लोग भी जानते हैं, वो समझते हैं कि उनको कुछ करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें समझते हैं, बट देन समहाउ अनविलिंग टू डू, दे आर अनविलिंग टू डू, उनके अंदर से वो इच्छा नहीं आती, कुछ भी करने की इच्छा नहीं,
They know that there are important things to do, but they cannot do. Are they physically weak? No, they are not physically weak, but they are mentally exhausted. तो देखिए माइंड का यहाँ पर वर्क, तो यहाँ पे सेल्फ जो है, सपोज ये सेल्फ है, सेल्फ से एनर्जी बाहर आ रही है, ठीक है, सेल्फ यानी वी, आवर सेल्फ, ठीक है, अंदर सटल में बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे हम अगले सेशंस में देखेंगे सेल्फ का मतलब क्या है, वो भी हम देखेंगे, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। अभी मैं थोड़ा काउंसलिंग के एस्पेक्ट से आपको ज्यादा बता रहा हूँ। तो सेल्फ जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो एनर्जी बाहर आने के पहले बीच में कोई ऐसा मिरर है या बीच में कोई ऐसी चीज है जिसके थ्रू जब वो आ रहा है तो इट कम्स इन अ निगेटिव वे। ऐसा मिरर या ऐसी कोई चीज या तो वो सेल्फ की एनर्जी ब्लॉक कर देती है या तो उसको डिस्टॉर्ट कर देती है। जैसे हम प्रिज्म को देखते हैं, प्रिज्म साइंस का एक्सपेरिमेंट होता है ना, एक लाइट डालते हैं प्रिज्म में से और उसमें से वो लाइट कई सारे अलग अलग क्या कहते हैं उसको, स्पेक्ट्रम निकलते हैं उसमें से, है ना। तो वैसे ये तो एक अलग एग्जांपल हो गया पॉजिटिव। वैसे ही हमारी जो एनर्जी है वो अगर माइंड के थ्रू जा रही है और ये माइंड अगर क्लियर प्योर माइंड नहीं है, जो कि बहुत सारे इंप्रेशन से भरा हुआ है, ऐसा माइंड क्या करता है, उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा है। एंड दैट इज व्हाट इज द केस ऑफ डिप्रेशन। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, है ना, माइंड कर रहे हैं। अनदर एग्जांपल इज ऑफ एडिक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए और काउंसलर्स के लिए। हर एडिक्ट पर्सन को पता होता है कि एडिक्शन इज हार्मफुल। जैसे स्मोकिंग वाले को पता होता है, आप आजकल तो वो जो तंबाकू का जो पूरा पैकेट होता है ना, तंबाकू की पूरी पैकेट, उसके ऊपर आप देख सकते हैं, टोबैको के पैकेट के ऊपर ही गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे फोटोज डाले हैं जहां वो आदमी का सड़ा हुआ मुंह है, फटा हुआ है पूरा, है ना, लीवर सड़ा हुआ है, ये क्या बोलते हैं, लंग्स पूरे सड़े हुए हैं, ऐसे फोटोज है उसके ऊपर। तो आप नहीं बोल सको, नोबडी कैन से कि अरे ये तो स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होने वाला है। नोबडी कैन से दैट। इफ somebody is smoking or drinking, they know it is harmful, पता है, ठीक है। बट दे आर नॉट जस्ट डिमेंटेड बाय दैट, या वो क्रेजी वे में बिहेव नहीं करे, बट दे आर ऑल्सो टॉर्मेंटेड। वो जो एडिक्शन है ना, वो उनको पनिश करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है पता है, एडिक्शन के कंडीशन में जब कोई एडिक्टिव सब्सटेंस है, उस एडिक्टिव सब्सटेंस को नहीं खाने के लिए हमारे अंदर की जो एनर्जी निकल रही है वो ब्लॉक हो रही है, या बोलेंगे हम उसको ना नहीं बोल सकते, ना नहीं बोल पा रहे, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड हम फोर्स करते हैं वो एडिक्टिव सब्सटेंस को लेने के लिए। वी अवरसेल्फ बिकम लाइक दैट। सो ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा यहाँ, माइंड का एग्जांपल, क्योंकि हम माइंड से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सपोज इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, आप हो और आपका एक फ्रेंड है। आपका फ्रेंड बोलता है चल यार अपने को पैसा कमाना है और एक ही बार में ऐसा कुछ करेंगे कि इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि और कुछ करने का काम नहीं पड़ेगा। आप बोलते हो यार चलो कमाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो फ्रेंड बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। आप बोलते हो क्या? वो बोलता है चलो बैंक को लूटते। यूल से अरे नो यार, बैंक बराबर नहीं, बाद में जेल हो सकता है। बोला अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, मुझे पता है, मैं सब बराबर प्लान करके दूंगा। ये एक बैंक है पास ही में, हम जाएंगे वहां पर, ऐसा ऐसा करेंगे, वैसा वैसा करेंगे। आपको मना लेता है और आप भी बोलते हैं यस। नाउ बोथ यू एंड योर फ्रेंड, बोथ ऑफ यू गो, यू नो, फॉर रॉबरी इन द बैंक। आप जाते हैं बैंक में हेलमेट पहन के, ठीक है, हेलमेट पहन के गन लेके जाते हैं। आप आगे चल रहे हैं, आपका फ्रेंड पीछे चल रहा है। आप गए अंदर बैंक में, सब लोग बैठ जाओ रहे, झुक जा रहे, बैंक मैनेजर है पैसा निकाल। हाँ, धड़ धड़ एक दो आपने गन के ये कर लिए, शॉट मार दिए। अब क्या हुआ, ठीक है, उतने में आपने देखा आपने जिसको शॉट मारा है वो वही सायरन था ठीक है, बिकॉज आप एक्सपीरियंस नहीं है, आपने उसी को बराबर शूट किया सायरन, और वो सायरन बजने लगा पूरी बिल्डिंग में और आजू बाजू। और वी आर सो अनलकी कि आप इतने अनलकी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि आपके वो पीछे ही यहाँ से पुलिस की एक गाड़ी कार जा रही थी बैंक के सामने ही, और उसको आवाज आ गई। अभी इतने में आप पीछे देखते हो आपके फ्रेंड की तरफ, देखा तो वो फरार हो गया, भाग गया वो पीछे से, ठीक है, और आप अकेले हैं अभी। अब आप क्या कर रहे हैं?
कुछ नहीं कर सकते, पुलिस ने पकड़ लिया, 2-4 झापड़ लगाए, लेके गए आपको कोर्ट में। आप इन इन बिटवीन यू आर थिंकिंग कहाँ गया मेरा फ्रेंड, कहाँ गया है? वो कहाँ चला गया? वहां गए आप बैंक, वहां आपको कोर्ट में ले जाया गया, और कोर्ट में यू आर शॉक टू सी दैट कोर्ट में जो जज बैठा है वो आपका फ्रेंड है, और वो आपको सजा सुना रहा है। जस्ट इमेजिन कैसी सिचुएशन है, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है ना? ऐसा ही हमारे साथ होता है, हमारा माइंड ऐसा ही हमारे साथ करता है। समटाइम्स वो माइंड ही हमें बोलता है कोई चीज करो, और वो चीज अगर हम नहीं किए, अगर हम किए और गलत जगह अटक गए, तो वही माइंड हमें बोलता है तूने ऐसा क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। रात को मोबाइल, हमें पता है मैं मोबाइल लेता हूं तो रात को लेट हो जाता है, बराबर। लेकिन स्टिल उस समय माइंड क्या बोलता है, अरे थोड़ा देर कुछ नहीं होता, थोड़ा देर। और फिर उसके बाद जब रात का 12 बज जाती है, 1 बज जाती है, और मोबाइल हाथ में है, और फिर हम जब सोते हैं सुबह लेट हो जाता है उठने के लिए, और पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है, उस समय माइंड क्या बोलता है, अरे यार क्या है, यू आर अ टीचर, यू आर अ काउंसिलर, आप यू कैन नॉट कंट्रोल ना, तुझे तो खुद को कंट्रोल होना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल, हम अलार्म लगाते हैं, आप में से कई लोग लगाते होंगे, आई डोंट नो कितने लोग, लेकिन मुझे तो लगता है अलार्म एक बहुत बड़ा बून है, वरदान है भगवान का, जो कि हमारे साथ है। पहले वाले लोग तो मुर्गे की बाग सुन के उठते थे। वी हैव दीज मोबाइल्स जहाँ पे अलार्म है, हम सुबह 3 बजे का, 4 बजे का, 5 बजे का अलार्म लगा सकते हैं ना। अब क्या होता है, अलार्म लगाया, रात को अलार्म लगा के सोए, सपोज आपने 5 बजे का अलार्म लगाया, और सुबह 5 बजे जब अलार्म बज रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, स्नूज करते हैं, हम उसको ऑफ करते हैं। स्नूज, कई लोग स्नूज करते रहते, वो भी एक कैटेगरी है, और एक कैटेगरी है जो उसको ऑफ कर देता है, ठीक है। अब देखिए, अलार्म लगाने वाला कौन था, हम ही थे, और उसको स्नूज करने वाला कौन है, हम ही है। तो यानी जो रात को अलार्म लगा रहा था वो क्या पागल था, वो कोई बेवकूफ मूर्ख आदमी था, है ना, सुबह हम ही बंद कर रहे हैं उसको। तो यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो परफॉर्मेंस जो हो रहा है ना, ये जो स्टोरी मैंने बताया ना, इट इज वो स्टोरी स्टोरी को आप समझिए। कभी कभी माइंड हमसे एक ऐसी चीज करवाता है जो कि हमने कभी, हम सोच भी नहीं सकते ये चीज मैं कर सकता हूँ, और वही चीज, एक मिनट सॉरी, ये ये फोटो से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। यस। सो माइंड कभी कभी इस तरह से डबल 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 रोल करता है, ठीक है। समटाइम इट बिफूल्स अस, है ना, डबल रोल खेलता है, एंड समटाइम्स बिरेट्स अस और अब्यूजेस अस, गाली भी देता है, तू मूर्ख है, तू पागल है, क्यों तूने ये किया, क्या कहते हैं उसको, स्नूज क्यों किया, है ना, अलार्म को स्नूज क्यों किया, तू लेट क्यों उठा, आज का पूरा दिन खराब हो गया, मीटिंग के लिए जाना था मुझे एंड आई कुड नॉट अटेंड मीटिंग, काउंसलिंग था मेरा मेरा सेमिनार था, प्रेजेंटेशन था, बट सो गया। सो ये माइंड इस तरह से गेम खेलता है। So for us to understand our mind is the most essential thing that we should work on. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। इसमें अगर मैं सबसे डेंजरस केस लूं माइंड के इफेक्ट का, सो वो है सुसाइड। सुसाइड सुसाइड में क्या होता है, माइंड पूरी तरह से उस पर्सन को निगेटिव थॉट से बम्बार्ड करता है, निगेटिव थॉट से। ही ओनली थिंक्स अबाउट निगेटिव थॉट, लाइक फॉर एग्जांपल वन ऑफ my friend, he lost his lakhs of rupees in shares। शेयर्स में कई कई सालों की उसकी मेहनत का जो बचा हुआ पैसा था, एक पूंजी जमा करके रखी थी, है ना, 25 to 26 lakhs कुछ थे। ही लॉस्ट इट, गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, स्पॉट पे टिप मिलता है उस पे इन्वेस्ट कर दिया, है ना। और उसके बाद आप में से जो शेयर्स में करते होंगे उनको पता है, मैं आई आई ओनली इन्वेस्ट इन SIP, क्योंकि मुझे उसका ना तो नॉलेज है, एंड देन आई फील whenever somebody gives me tip, I can understand there is increase of a flow of blood within my body। मेरे अंदर ग्रीड का एक ऐसा
वो जंप करता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आई पर्सनली मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं टिप्स को सुनता ही नहीं ऐसे। नो नो नो, मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, एसआईपी करता हूँ, दैट्स ऑल। दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी। मगर जो लोग हैं यहाँ पर जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको पता होगा कि इट इज क्वाइट डेंजरस समटाइम्स। यस, अगर आपको नॉलेज नहीं है और ऑन स्पॉट डिसीजन लेके आपने बहुत बड़ा अमाउंट किसी गलत चीज में डाल दिया, क्या होता है, पूरा की पूरा वेस्ट हो जाता है। अब नाउ फॉर दैट फ्रेंड, आप सोचिए उसको, ही इज फीलिंग नाउ, अब उसका फीलिंग क्या हो रहा है, आ रहा है उसके दिमाग में कि अब क्या होगा, मैंने क्या कर दिया, मेरा इतने सालों का इन्वेस्टमेंट है वो पूरा की पूरा बर्बाद हो गया। मैंने अपने बच्चे के करियर के लिए ये पैसा जमा किया था, है ना, मैंने अपने हमारे लिए घर लेना था उसके लिए पैसा जमा किया था, और ये मैंने अभी पूरा की पूरा गवा दिया, और ये पैसा वापस कमाने के लिए मुझे फिर से कई साल लगे। When he thinks like that, he only thinks about negative things, negative things, negative things. उस समय माइंड उसको पॉजिटिव चीज नहीं देता, सिर्फ निगेटिव 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 चीजों के थॉट प्रोसेस में वो पॉजिटिव सोच ही नहीं पाता। आई विल गिव अनदर एग्जांपल। एक स्टूडेंट थी, शी वाज टॉपर राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड till her 10th standard, 11th 12th में topper. She gave NEET exam and she got admission in one of the most prestigious college of Maharashtra for MBBS. MBBS करने लगी और क्या हुआ, MBBS में फर्स्ट ईयर में अगेन शी वाज द फर्स्ट टॉपर। उसने वो जो स्ट्राइक स्ट्राइक थे ना, क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यू रखी, स्ट्रिक स्ट्रिक, है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर तो MBBS के फर्स्ट ईयर तक। Now second year what happened? Some other girl, she became first topper and this girl she became second topper. क्या हुआ, ये लड़की टेंशन में आ गई। ऑल द टाइम उसके दिमाग में चालू है, ये क्या हो गया, मेरा रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, मैं क्या बोलूंगी अपने फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को। हर बार मैं स्टेटस पे डालती हूँ ना कि अगेन फर्स्ट रैंक, अब मैं नहीं डाल सकती, लोग मुझ पे हंसेंगे, क्या हो गया, ऐसे सोच के she committed suicide and died, मर गई, सुसाइड किया। अब उसी MBBS कॉलेज में ऐसे भी बच्चे थे जो बोल रहे थे हम अगर पास भी हो जाए तो हम पार्टी करेंगे, है ना, पास हो गए तो भी हम पार्टी करेंगे। दिस गर्ल गॉट सेकंड रैंक बट स्टिल शी कमिटेड सुसाइड। सो जस्ट सी हाउ माइंड वर्क्स। माइंड, जैसे हमने बोला ना, स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स है, तो वो उस समय निगेटिव थॉट्स, निगेटिव माइंड, जो भी निगेटिव आइडियाज या निगेटिव चीजों को बार बार सामने लाता है। मैंने जैसे बताया आपको, माइंड इज स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, है ना, तो स्टोर हाउस है, तो स्टोर हाउस में से वो निकाल के आपको देता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सभी लोग आंखें बंद करके मैं आपको बोलूं, सोचिए, थिंक अबाउट अ रेड एप्पल, आ जाता है इमेज, एप्पल रेड, ठीक है। थिंक अबाउट अ ग्रीन एप्पल, आ जाता है इमेज, है ना। सो जो बोल रहा हूं वो इमेज आ रहा है। थिंक अबाउट जलेबी, थिंक अबाउट गुलाब जामुन, आ रहा है, तो आ रहा है, इमेजेस आ रहे हैं। थिंक अबाउट अ लड्डू, थिंक अबाउट मोबाइल, मोबाइल के बारे में सोचो, तो जो भी आप सोचना बोलेंगे उसका इमेज आ जाता है। कोई हीरो के बारे में सोचो तो आ जाता है ना, जिसका भी नाम लूंगा। बट अब अगर मैं बोलूं डोंट थिंक अबाउट रेड एप्पल, डोंट थिंक अबाउट मंकी, डोंट थिंक अबाउट अ कैमल, आ जाता है, इमेज आ जाता है ना। और अगर एक एक्सरसाइज में सपोज एक एक्सरसाइज यहाँ पे करी जाए कि आप लोगों को 1 मिनट दिया जाए और 1 मिनट में बोला जाए कि आप मंकी के बारे में मत सोचो, तो मैं बोलता हूँ आपको सबसे ज्यादा थॉट्स मंकी के ही आते हैं। मेडिटेशन में जब मैं बच्चों से करवाता हूँ तो उसी के ज्यादा थॉट्स आते हैं। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन नहीं करते तो बहुत चांसेस है कि वो थॉट ज्यादा आते हैं जिसको हम सोचना नहीं चाहते, है ना। हीरो 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 हीरोइन को भुलाना चाहता है लेकिन भुला नहीं पाता, क्योंकि अगर आप किसी चीज को भुलाना चाहते हैं वो चीज बार बार ज्यादा याद आती है। तो ये माइंड का गेम है, व्हाट आई वाज टेलिंग यू। माइंड ब्रिंग्स आउट दोज थिंग्स ओनली फ्रॉम द स्टोर हाउस, जो कि हम उसके बारे में अभी, वो माइंड इंपॉर्टेंट समझता है उसको, और जो कि अभी करंट इश्यू से कनेक्टेड है।
तो आपका इंटेलिजेंस अगर स्ट्रांग है, इफ इंटेलिजेंस विच इज हायर, ठीक है, देन हम इस पैटर्न को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, माइंड के पैटर्न को। अगर सपोज नाउ यहाँ पे हम इंटेलिजेंस को पिक्चर में लाते हैं इसी कंडीशन में, इफ इंटेलिजेंस इज स्ट्रांग, देन दैट गर्ल कैन थिंक, can come up with some other idea, can come up with other thought process कि this is not all in all, मुझे एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना है, मुझे हजारों लोगों को हेल्प करना है अपने जीवन में, ये सेकंड रैंक मिल गया तो उतना क्या हो गया, आज तक तो मैं करती आई हूँ और आगे भी मैं और कर सकती हूँ। यही काउंसलर का काम होता है। इफ सम सच काइंड ऑफ पीपल व्हेन दे कम टू काउंसलर, काउंसलर डज द सेम थिंग जो उसके इंटेलिजेंस ने करना चाहिए। काउंसलर्स उसको अल्टरनेट थॉट्स प्रोवाइड करता है, अल्टरनेट चीजें प्रोवाइड करता है और उसके इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाता है ताकि उसके माइंड को ओवर पावर कर सके। जो हमारा रोल होता है ना काउंसलर्स का, हम यही करते हैं, हम उसके इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करके उसके माइंड को ओवर पावर करने के लिए उसको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइम खत्म हो चुका है, वी हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट एंड आई वुड लाइक टू एंड ऑन टाइम। सो मैं ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट और ले सकता हूँ, बट देन आई विल जस्ट conclude with today's session with a revision of what we saw today. We saw that why we are impelled to do wrong things many times, and that is because of mind. Now about mind, we saw many things. हमने देखा कि हमारा जो बॉडी है ये पहले ग्रॉस बॉडी है जो बाहर से हमें दिख रहा है, जो कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से बना है, ये ग्रॉस बॉडी। इसके अंदर सटल बॉडी होता है जो कि सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस से बना होता है। हमने सेंसेस के बारे में देखा, 5 सेंसेस होते हैं अलग अलग। देन हमने देखा माइंड होता है जो कि इस सेंसेस के इंफॉर्मेशन को लेता है और स्टोर करके रखता है। और फिर उसके बाद देखा इंटेलिजेंस है जो कि डिसीजन मेकर होता है। नाउ इफ माइंड इज स्ट्रॉन्ग, इंप्रेशंस ऑफ माइंड आर स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंस इज वीक, देन माइंड ओवर पावर्स द इंटेलिजेंस। ये भी हमने देखा। फिर उसके बाद हमने माइंड के बारे में देखा, कभी कभी हम वी आर वाइज एंड समटाइम्स वी आर अदरवाइज, ये माइंड का इफेक्ट होता है। फिर हमने देखा किस तरह माइंड हमारे साथ डबल गेम खेलता है ना। कभी हमें एक चीज करने के लिए बोलता है और फिर बाद में उसी के लिए हमें गाली भी देता है। ये हमारा माइंड है। तो ये माइंड क्या करता है, हमारे जो एनर्जी है इसको डिस्टॉर्ट करता है बिकॉज इट इज इम्प्योर। सो discussing about mind, I will give in short a solution for working on mind. First thing, everybody, not just us, our students and everybody in the world, he has to work on stopping the inputs of senses to mind. गलत इनपुट से उनको स्टॉप करना पड़ेगा। आपने गीगो प्रिंसिपल सुना है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गीगो, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर गार्बेज अंदर ले रहे हो तो गार्बेज ही बाहर आएगा। जो थॉट्स आएंगे वो काय पे बेस्ड आएंगे। अगर हमने एक ही टाइप की मूवी देखे हैं बहुत सारे, वही मूवी के थॉट्स आएंगे हमारे दिमाग में। हॉरर मूवीज देखा तो आदमी डरता है। सो सेंसेस का जो इनपुट है माइंड में, वो इनपुट नहीं, गलत इनपुट नहीं जाना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, माइंड को प्यूरिफिकेशन के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी हैव टू डू, जो कि हम अगले सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं, हाउ वी कैन प्यूरिफाई आवर माइंड। एंड थर्ड इज मेकिंग अवर इंटेलिजेंस स्ट्रांग। ठीक है, हमारे इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना, जो जिससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक अवर माइंड और सबड्यू अवर माइंड। ये 3 चीजें मैं आपको बताकर यहाँ पे आज के सेशन का जो बेसिक डिस्कशन है वो यहाँ खत्म करता हूँ। सो आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग टुडेज फर्स्ट सेशन, एंड जस्ट बिकॉज इट वाज फर्स्ट सेशन, हम यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का बहुत सारा पार्ट नहीं देख पाए। आज हमने क्या क्या देखा है, तो हमने माइंड के बारे में स्पेशली देखा है। कल हम इस फ्लोर के ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे। आज हमने क्या किया है, फाउंडेशन बनाया है। अब इसमें अगला जो पार्ट है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और 5th फ्लोर, ये 5 फ्लोर हम 5 सेशंस में बनाएंगे। आई विल रिक्वेस्ट यू टू कम फॉर ऑल द सेशंस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स, we will take 2-3 questions. जिनको जाना है, those of you who would like to leave, they can leave, no problem.